नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पर होनहार युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सूबे की अशोक गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में सीटें बढ़ाकर अब 1.5 गुना कर दी हैं। इससे अब छात्रवृत्ति से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की सीटों की संख्या 10,000 से बढ़कर 15,000 कर दी गई है। तो वहीं इस योजना के 25 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को बढ़ाकर भी अब 40 करोड़ रुपए कर दिया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने कहा है कि सभी पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराने के लिए राज्य सरकार संवेदनशील है। और बैठक में यह भी बताया गया कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में राज्य सरकार ने अपना 40% हिस्सा जमा करवा दिया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अपना 60% हिस्सा बहुत ही कम विद्यार्थियों के खातों में जमा कराया गया है। हालांकि इस बैठक में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार बाकी विद्यार्थियों के खाते में भी अपना हिस्सा जल्द ही जमा कराए। राजस्थान में प्रचंड गर्मी के बावजूद स्कूली बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टियां 17 मई से ही होंगी। यहां पर ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून तक रहेगा और शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 की पहली से चौथी और छठी, 7वीं और 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स की वार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत 28 अप्रैल से हो गई थी। इन परीक्षाओं का समापन 11 मई को होना है। ऐसे में स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वो परीक्षा परिणाम 16 मई को घोषित कर दे। तो वहीं परिजन ये भी डिमांड कर रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन के अवकाश यानी समर वेकेशंस को 1 मई से ही घोषित कर दिया जाए, क्योंकि गर्मी का प्रकोप काफी तेज है और बच्चे गर्मी और लू की चपेट में आकर बीमार हो सकते हैं। राजस्थान में गर्मी इस बार लगातार अपने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। साथ ही राजस्थान में पड़ रही प्रचंड गर्मी के कारण अधिकतर जिलों में तापमान में जो पारा है वो 45 डिग्री के पार पहुंचता नजर आ रहा है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग अपने तय कैलेंडर के तहत ही ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि समर ब्रेक दे रहा है। ऐसे में समर ब्रेक से पहले स्कूलों को स्कूली स्तर पर ली गई वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम 16 मई तक जारी करना होगा। और इसी बीच राजस्थान समेत पूरे देश में चल रहे बिजली संकट के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। यहां राजस्थान के कोटा में ब्रेकडाउन के चलते बंद पड़ी कोटा थर्मल पावर प्लांट की 3 नंबर यूनिट को जल्द ही शुरू करके बिजली उत्पादन किया जाएगा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सीएमडी आर.के. शर्मा ने इकाई के मेंटेनेंस कार्य का जायजा लेने के लिए कोटा थर्मल का शनिवार को औचक निरीक्षण किया, जहां शर्मा ने प्रदेश में चल रहे बिजली संकट को देखते हुए अब निगम कर्मचारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही कोटा थर्मल की 3 नंबर इकाई से उत्पादन शुरू हो जाएगा। ऐसे में कोटा थर्मल का अचानक से निरीक्षण करने के बाद शर्मा ने यह भी बताया है कि ब्रेकडाउन में चल रही 210 मेगावाट क्षमता की यूनिट से अब 3 के मेंटेनेंस कार्यों पर रिवाइवल प्लान पर इंजीनियरों से चर्चा कर उन्हें जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस यूनिट के जल्द ही संचालन के लिए मेंटेनेंस कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है, ताकि इस यूनिट को अविलंब बिजली उत्पादन के लिए शुरू किया जा सके। और इसी बीच कोरोना की चौथी लहर आने की आकांक्षाओं के बीच जो संक्रमण है इसके मामले काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि सावधानी अगर नहीं बरती गई तो फिर से एक बार परेशानी आ सकती है। आंकड़ों के अनुसार ही पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के नए मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। साथ ही राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजधानी जयपुर में भी कोरोना के बढ़ते मरीज प्रशासन के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। ऐसे में कोरोना के नए मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है वो बहुत ही चिंता का विषय है। इन दिनों शादी ब्याह का भी सीजन है। कोरोना को लेकर पहले भी लगाई गई सभी पाबंदियां शादियों से हटाई गई हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों का एक कारण यह भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कोरोना को लेकर पिछले दिनों अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं। जानकारों का कहना है कि नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़ने के साथ ही अब फिर से एक बार सख्ती शुरू हो सकती है। इस संबंध में सरकारी स्तर पर प्लान तैयार किया जा रहा है।
तो वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके में गत दिनों दर्ज हुए 2 सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली है। आरोपी ये मामला दर्ज होने के बाद फरार चल रहा था और आरोपी ने घर के पास खेत में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल इस घटना से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और सगी बहनों से गैंगरेप के इस मामले में कुल 7 नामजद आरोपी हैं। इनमें से पुलिस ने 2 को नामजद आरोपियों के अलावा एक आरोपी को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया है और उन तीनों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि तीसरे नामजद आरोपी को पुलिस ने शनिवार को पकड़ा है और उससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो वहीं अब पुलिस गैंगरेप मामले के साथ ही आत्महत्या केस की जांच में भी जुट गई है। नवलगढ़ थाने के उप निरीक्षक गिरधारी लाल ने बताया है कि पुलिस को शुक्रवार की सुबह एक सूचना मिली थी कि नवलगढ़ी में सुमित उर्फ टोनी ने अपने घर के पास ही एक खेत में खेजड़ी के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर उप जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया। बाद में शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। हालांकि आरोपी ने किन हालातों में सुसाइड किया है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस के अनुसार गैंगरेप मामले में नाम आने के बाद से ही सुमित आरोपी फरार हो गया था और इसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आरोपी ने गुरुवार की देर रात को आकर ही घर के पास सुसाइड कर लिया था, जिसका पता शुक्रवार को चला जब सुमित उर्फ टोनी डीजे चलाता था, जहां पर सुमित अपने भाई अमित के साथ इस मामले में लड़कियों के परिजन और अन्य लोगों के खिलाफ रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने उसने रिपोर्ट भी दी है। तो एक खबर झुंझुनू से है, जहां पर उदयपुर वाटी थाना इलाके में जमीन विवाद में एक भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही चाचा को लाठियों से पीट कर मार डाला है। आपको बता दें कि सरेआम इस घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। हालांकि क्रूरतापूर्वक की गई इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। पुलिस परिवार में चल रहे विवाद की तह तक पहुंचने का भी प्रयास कर रही है, ताकि मामले को कड़ी से कड़ी जोड़कर सुलझाया जा सके। नवलगढ़ पुलिस ने उपाधीक्षक सतपाल सिंह ने बताया है कि वारदात 3 दिन पहले सीकर स्टेट हाईवे पर गोलियाड़ा के पास हुई थी। वहां पर एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही थी। गुरुवार की शाम को ही दोनों पक्षों में जोरदार झगड़ा हुआ, जिसमें हेम सिंह शेखावत को लाठी और सरियों से बुरी तरह मारा गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। बाद में घायल हेम सिंह को परिजन गंभीर हालत में ही चिराना सीएचसी लेकर गए, लेकिन वहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद सीकर के लिए उसे रेफर कर दिया गया और सीकर में भी हालात सुधर नहीं पाने की वजह से घायल हेम सिंह को जयपुर रेफर किया गया। जयपुर में इलाज के दौरान शुक्रवार की देर रात ही हेम सिंह ने दम तोड़ दिया है। इससे हेम सिंह के परिवार में कोहराम मच गया है और बाद में पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। तो वहीं चंदवाजी थाना इलाके के अजमेर बाईपास एक्सप्रेस हाईवे पर सवेड़ माता मंदिर के पास ही केमिकल से भरा एक टैंकर पलट गया है, जिसमें आग लग गई। साथ ही आपको बता दें कि इस धमाके के साथ टैंकर से तेज लपटें उठने लगी हैं। इससे हाईवे पर टैंकर आग का गोला बन गया और टैंकर में मीथेन केमिकल भरा हुआ बताया जा रहा है। इस दौरान आग की लपटों और खतरे को देखते हुए पुलिस भी दूर खड़ी रही और मूकदर्शक बनी देखती रही। पुलिस ने आपदा प्रबंधन और अग्निशमन समेत प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले से अवगत करवाया। साथ ही विस्फोट और खतरे को देखते हुए पुलिस ने अजमेर बाईपास एक्सप्रेसवे हाईवे को दोनों तरफ से यातायात को रुकवाकर जाम कर दिया। इस हाईवे पर करीब 2 किलोमीटर से अधिक वाहनों की लंबी कतार भी लग गई।